दिन था 11 जुलाई 2006। शाम को HSBC बैंक से छूटने के बाद हम मुंबई के बांद्रा स्टेशन से 6.02 मिनट शाम की लोकल ट्रेन ने मैंने फर्स्ट क्लास डिब्बे में प्रवेश किया। ट्रेन विरार की थी क्योंकि मेरा परिवार वहां रहता था और माता पिता चारकोप कांदिवली में रहते थे। ट्रेन की भीड़ बहुत थी, इसलिए बीच के कॉरिडोर में ही एक हाथ से ऊपर पकड़ा था। जैसे ही ट्रेन बोरिवली स्टेशन पहुंचकर निकलने लगी तभी जोर से दाढ़ं करके आवाज आया और ट्रेन रुक गई। सब जगह पर अंधेरा छाया और मैं अनकॉन्शियस की स्थिति में गिर गया। सब एक दूसरे के ऊपर मानो जैसे लाशें बीच गई हो। उस समय मुझे लगा कि मैं मर गया हूँ, इसलिए अंतिम प्रार्थना श्री माताजी के चरणों में की। श्री माताजी, अब समय समाप्त हुआ। आपके चरण पर मैं समर्पित हूँ। इस जीवन में मैंने अपने माता पिता के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सका, लेकिन अगले जन्म में मुझे इन्हीं के यहाँ जन्म देना ताकि हम उन्हें वो सब कुछ दे जो बाकी रह गया है। आपके चरणों में हमें शरण में लीजिए। इस समय खुद को मरा हुआ समझकर शांत पड़ा रहा। लगभग 25 से 30 सेकंड बाद अचानक हृदय धड़काना शुरू हुआ और एक लंबी सांस ली, मानो श्री माताजी कह रही हैं, उठ जा बेटा। वैसे तो घना अंधेरा था बॉम्ब स्फोट होने के कारण। मैंने महसूस किया कि मेरे दोनों पैर सलामत हैं, दोनों हाथ सलामत हैं। फिर जोर से 3 से 4 लोग जो मुझ पर पड़े थे उनको हटाकर खड़ा हुआ। सामने देखा तो मौत का मंजर। कम से कम 17 लोगों के जलकर टुकड़े हुए थे। श्री माताजी के चरण पर मन से नतमस्तक होकर निर्विचार स्थिति में निर्विकल्प स्थिति में वो नजारा देखकर घर चारकोप अपने माता पिता के घर चला गया। अगले पूरे 24 घंटे हम पूरे कवच में थे। दूसरे दिन हाथ में चोट लगी थी। उस पर पट्टी बांधकर HSBC बैंक चला गया। सब लोग मुझे देखकर अचंभित हुए थे। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था, क्या हम सचमुच वहां पे थे या नहीं। शाम को फिर दूसरे दिन जैसे ट्रेन में बैठने गया तब जो डर मेरे आंखों के सामने आया वो भयावह था। मुझे ट्रेन में एंटर करने के लिए कम से कम 1 घंटा लगा। उस दौरान श्री माताजी के चरणों में हम साश्रु नयन से हमें नया जीवन देने के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे। हमें लगता है कि श्री माताजी ने हमें पूरी तरह से कवच बनकर हमें नया जीवन दान दिया। हमें तिल मात्र खरोच आई, वो बस हमेशा याद रखने के लिए। जय श्री माताजी।